गंगाराम, पीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, बिलासपुर। आज हम कक्षा 10 10th हिंदी का पठन पाठन करेंगे। हिंदी काव्य खंड में सूरदास जी द्वारा रचित पद, इनका हम अध्ययन करते हैं। सूरदास जी ने जो चार पदों की रचना की है, ये सूर सागर से लिए गए हैं। और ज़रा इनके बारे में संबंध में थोड़ा समझ लें। ये चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत का मतलब है कि सूरदास जी ने, भ्रमर कहते हैं भौरे को, गीत कहते हैं गाने को, गुनगुनाने को। भौरे की तरह गुनगुनाना, अर्थात यहाँ पर सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं। सूर सागर एक बहुत बड़ी रचना है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ जो हैं परेशान होती हैं। उनके विरह वेदना उनमें दिखाई देती है। तो भगवान कृष्ण जो हैं उद्धव जी को, उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गोकुल भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं, गोकुल भेजते हैं, वृंदावन भेजते हैं, इन जगहों पर, क्योंकि भगवान कृष्ण बचपन में रहे थे। तो उस समय जब उद्धव जी आते हैं और वो सगुण भक्ति में साकार रूप में भगवान कृष्ण को भक्ति करती हैं और भगवान कृष्ण को भगवान मानती हैं, ईश्वर मानती हैं, तो उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता। तो भ्रमर गीत का मतलब है कि भौरे की तरह गुनगुनाना, अर्थात भ्रमर कहा है यहाँ उद्धव जी को, उनका उपहास किया है, उन्हें उल्हाना दी है यहाँ गोपियों ने, क्योंकि वह कृष्ण की परम भक्त हैं। इसलिए सूर सागर में इस प्रकार के जो पद हैं उन्हें भ्रमर गीत कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के और उद्धव के और सूरदास जी जो भक्ति करते थे, इनके संबंध में मैंने कुछ जानकारी दी। उद्धव जी और कृष्ण दोनों परम मित्र थे, दोनों सहपाठी रहे थे। मथुरा में राजा बनने के बाद कृष्ण वापस ब्रज नहीं लौटे, तो उस समय उन्होंने उद्धव जी को भेजा था कि गोपियाँ उनकी विरह वेदना में झुलस रही हैं और इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे करके उनके मन को शांत किया जाए, अर्थात कृष्ण की ओर से मन हटा करके उस परम ब्रह्म की ओर उनको ध्यान लगाया जाए। लेकिन गोपियाँ कृष्ण के अलावा किसी को अपना ईश्वर नहीं मानती हैं, ऐसा इन चार पदों से स्पष्ट होता है। तो पहले पद में गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं, उपहास करती हैं, क्योंकि कृष्ण के निकट रहते हुए भी और कृष्ण के परम मित्र होते हुए भी उद्धव जी उनके प्रेम बंधन से दूर हैं। तो पहला पद देखेंगे, इसका अनुकरण वाचन करते हैं हम। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहते स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को सुनकर, निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुन करके उपहास करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी तुम तो बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी माने भाग्यवान। अपरस रहते स्नेह तगा से, अपरस रहते हैं मतलब अपरस दूर रहे तुम, स्नेह तगा से प्रेम के धागे से, नाहिन मन अनुरागी, नहीं है मन में अनुराग प्रेम, अर्थात तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि कृष्ण के मित्र हो।
और फिर भी कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से तुम दूर हो, प्रेम रूपी धागे से तुम दूर हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। कैसे अलग हो तुम, किस प्रकार के हो तुम? उनके निकट रहते हुए भी उनके स्नेह बंधन से मुक्त हो, दूर हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। पुरैन कहते हैं कमल के पत्ते को, पात पत्ता, रहत जल भीतर यानी कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता है, जल के ऊपर रहता है, पास में रहता है, तालाब में होता है वो। तारस देह न दागी, और उस पर पानी की बूंद, देह कहते हैं शरीर को, रस माने पानी, जो पानी उस पानी के ऊपर पत्ता होता है, दागी माने लगता है, ठहरता है। अर्थात फिर भी उस कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, वो पानी में ही रहता है। पेड़ उसका पत्ता जो है तालाब में पानी के ऊपर रहता है और फिर भी पानी उस पर ठहरता नहीं है। पानी की बूंद छिड़क दें तो ढलक जाती है, रुकती नहीं है। उसी तरह से तुम कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण के मित्र हो, फिर भी तुम्हें कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तुमने उनके रूप को नहीं पहचाना है। ज्यों जल वहाँ तेल की गगरी, तेल की गगरी, गगरी कहते हैं घड़े को। तेल की जो गगरी होती है उस पर तेल लगा होता है सब तरफ से, अगर उसको जल में डुबो दिया जाए, कि जैसे तेल की गगरी जल में डाल दी जाए, बूंद ना ताको लागी, उससे बूंद नहीं चिपकती, उस पर पानी नहीं रुकता है। अर्थात तेल की गगरी को जल में डालिए जैसे, तब उस पर भी पानी नहीं लगता है, चिपकता है। इसी प्रकार से आप जो हैं भगवान कृष्ण के निकट रहते हुए उनके स्नेह बंधन से दूर हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी में, भगवान कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में आपने कभी अपना पैर नहीं डुबाया, अर्थात उनके वास्तविक प्रेम को नहीं समझे हैं आप। दृष्टि न रूप परागी, कि आपकी दृष्टि ने उनका वास्तविक यानी ईश्वर तत्व वाला रूप नहीं देखा है, इसलिए आप जो हैं इन सब चीज़ों से उनके पास रहते हुए भी दूर हैं। सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं, अबला गोपियाँ कह रही हैं, अबला मीन्स नारी, स्त्रियाँ, गोपियाँ कहती हैं हम भोली भाली हैं। भोली मीन्स भोली भाली हैं, हमें तो ज़्यादा कुछ छल फरेब आता नहीं है, भोली भाली हैं हम। गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ कहते हैं गुड़ को, गुड़ जो होता है खाने वाला, चाटी माने चीटी, ज्यों पागी जिस प्रकार से गुड़ पर चीटी चिपक जाती हैं, हम तो कृष्ण की भक्ति में ऐसे चिपके हुए हैं, हमें कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश अपने पास रखिए। तो पहले पद में इस प्रकार से उद्धव को बड़भागी बता करके और कृष्ण प्रेम की बंधन से दूर बताया, कृष्ण प्रेम से उन्हें दूर बता दिया गया है। दूसरा पद देखेंगे, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहती हैं आगे, अपने मन की इच्छाएं मन में रह गई गोपियाँ, इस प्रकार का उल्हाना देती हैं और कृष्ण से कुछ नाराज होते हुए कहती हैं कि जो मन की इच्छाएं हैं मन ही मांझ रही, कि मन की मन में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी तुम उनके मित्र हो, हमारे पास आए उपदेश देने, हम किससे जाकर अपनी व्यथा सुनाएं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, हमसे कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही परत कही, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अवधि आधार आसावन की तन मन व्यथा सही। कि कृष्ण जो हैं जब ब्रज से गए थे मथुरा को, तो वो कुछ समय के लिए कह के गए थे कि हम इतने समय बाद लौट आएंगे। एक निश्चित अवधि थी, टाइम था उसका, निश्चित समय था कि इस समय में हम लौट कर आ जाएंगे, लेकिन वह अवधि समाप्त हो गई। अब तो बहुत लंबा समय बीत गया है, उनके आने की आशा अब समाप्त हो गई है। अवधि आधार आशा उनकी, अब उनके जो निश्चित समय सीमा थी वो समाप्त हो गई है। तन मन व्यथा सही, और तन और मन में हमें उनकी विरह की व्यथा को हम सहन कर रहे हैं। अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। और अब जो आप योग संदेश लाए हैं, निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश जो लाए हैं, इसको सुन सुनकर जो हम जल रहे हैं, हम कृष्ण प्रेम में कि विरह में जल रहे हैं, और वह कृष्ण प्रेम का विरह और अधिक हमें जलाने लगा इस योग संदेश को सुनकर। चाहत होती तो गुहार जितई
ते उतई ते धार वही, हम जिससे अपनी गुहार लगाना चाहते थे, गुहार माने अपना शिकायत करना चाहते थे, उतते धार वही कि उन्हीं से ही उल्टी धारा बह रही है। वो शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। हम अपनी शिकायत भगवान कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उल्टा आपको योग संदेश देने के लिए भेज दिया यहाँ। अब हम अपनी मन की व्यथा को किससे कहें, इसलिए हमारी मन की इच्छाएं तो मन में ही रह गई हैं। अब सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी को कि अब हम धीर धारण कैसे करें, क्यों करें, क्योंकि अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही, क्योंकि एक आने की अवधि थी वो भी समाप्त हो गई और हमें शिकायत उनसे करना था, उनने उल्टा ही आपको भेज दिया, तो अब हम शिकायत भी किससे करें। इस प्रकार से गोपियाँ अपनी बात को कह रही हैं। अगला तीसरा पद देखेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन नंदन उन ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सुपन दिवस निस काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सो तो व्याधि ले हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हीं को सौंपो जिनके मन चकरी। तो सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ फिर भी अनंत प्रेम करती हैं, कृष्ण के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, और कृष्ण के उल्हाना देते हुए भी अपने मन वचन कर्म से उनका जाप करती हैं और उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को तमाम व्याधि और एक प्रकार से कड़वी ककड़ी बताती हैं। इस पद में ऐसा वर्णन किया गया है। तो गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि यानी हमारे जो कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी, जो हारिल पक्षी एक लकड़ी पंजों में दबाए रहता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण को हम अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और हारिल पक्षी लकड़ी कहीं नहीं छोड़ता, ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण जो हैं हमारे हृदय में हैं, हम उन्हें नहीं त्याग सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और कि जो भगवान कृष्ण है नंद नंदन, नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण जो हैं उनको मन से कर्म से और वचन से हमने यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ करके हमने निश्चित करके पकड़ लिया है, अब उन्हें हम नहीं त्याग सकते हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निस काना काना जकरी, जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में निशी रात में हम काना काना का जाप करते हैं, अर्थात कृष्ण के अलावा हमारा कोई आराध्य नहीं हो सकता। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, और आपका ये जोग संदेश, ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें ऐसा लगता है जैसे ये कड़वी ककड़ी है। हम तो साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के उपासक हैं, वही हमारे ईश्वर हैं। ये योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हे उद्धव जी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, कि जो तुम ये व्याधि बीमारी, व्याधि माने बीमारी, हमारे लिए लाए हो। कौन सी व्याधि, किसके लिए कहा है? योग संदेश के लिए। निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश जो है ये एक बीमारी के समान है, ये हमारे लिए लाए हो। इसको ना तो हमने देखा है, ना सुना है, ना किया है कभी, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे तो एक ही ईश्वर श्री कृष्ण हैं। ये तो सूर तिन्हीं को ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये जो योग संदेश है निर्गुण ब्रह्म का, ये उनको जाके सौंप दो, तीन ही ले सौंपो, यानी उनके लिए सौंपिए, जाके उनको दे दो जाके। जिनके मन चक्री, जिनके मन चलायमान है, चक्री मीन्स चलायमान, स्थिर नहीं है, अर्थात आज इस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कल दूसरे ईश्वर की, परसों तीसरे की, अर्थात ऐसे लोग जो जिनके मन चलायमान हैं, स्थिर नहीं हैं, ये योग संदेश, ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश ऐसे लोगों के लिए ले जाके दे दो, सौंप दो। हमें तो केवल भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हमारा आराध्य नहीं है। अंतिम चौथा पद देखेंगे। चौथा पद में
हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। तो गोपियाँ इस पद में जो हैं कृष्ण से थोड़ा आक्रोश करते हुए, कृष्ण के प्रति आक्रोश करते हुए और उन्हें राजनीति की बात की उलाहना देती हैं कि अब वो राजा बन गए हैं, अब वो राजनीति करने लगे हैं। तो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि श्री कृष्ण अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर की, हे मधुकर, मधुकर भौरे को कहते हैं और यहाँ मधुकर उन्होंने उपनाम दिया है उद्धव जी का। हे उद्धव जी, आपके द्वारा ये सारे समाचार हमने सुन लिए, ये सारी बातें सुन ली हैं जो उन्होंने हमारे लिए भेजी हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए कि हे उद्धव जी, आपके माध्यम से हमने सारा समाचार पा लिया, क्योंकि वो मथुरा में जाके राजा बन गए हैं। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही वो बहुत चालाक थे, पहले ही वो बहुत चालाक चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जो संदेश पठाए, हम तो बड़ी बुद्धि मानते हैं, बड़ी बुद्धि वाले मानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान वाले मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अब हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, पहले के लोग जो है बहुत अच्छे थे, भले थे, भले मीन्स अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए डोलत ढाए यानी दौड़ पड़ते थे, हित के लिए यानी भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। कृष्ण जो हमारा मन चुरा के ले गए थे, अब हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण चुरा के ले गए थे। अब वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, अब उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी है, अब वो हमारा हित नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे या पुंजे और अनीति छुड़ाए। जो अपने लोग होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे अपने थे, तो अपने लोग हमसे अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अनीति यानी अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन कृष्ण हमारे अपने हैं और अपने होते हुए हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और उन्हें तो अन्याय से हमें छुटकारा दिलाना चाहिए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए राजा के लिए, क्योंकि कृष्ण राजा बन गए हैं और वो अपनी तरफ से हमारा ध्यान हटाकर निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो हमें सता रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो राजधर्म तो ये कहता है कि हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके भक्त हैं, हमें सताना नहीं चाहिए। ऐसा 4 पदों के माध्यम से गोपियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, उद्धव जी को उलाहना दी है, कृष्ण के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया है और अपनी निष्पक्ष बात रखी है। वे साकार ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासक हैं, उन्हीं की भक्ति करती हैं, उन्हीं अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हैं। भगवान कृष्ण के विरह में वह बेचैन हैं, वह भगवान कृष्ण की विरह अग्नि में जल रही हैं। ऐसा वर्णन इन भ्रमर गीत के पदों में किया गया है। यहाँ पर देखेंगे भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं और पद शैली है, गेय पद हैं ये सब। इसमें बहुत सारे ऐसे पुरैन पात रहित जल भीतर, पुरैन पात, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार भी आगे है। प्रीत नदी में पाँव न बोलूं, प्रीत नदी, ये रूपक अलंकार है यहाँ पर। और पूरे पदों में चारों में देखें हम तो यहाँ पर श्रृंगार रस और भक्ति रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस और भक्ति रस है। श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेम होता है किसी के प्रति, और भक्ति यानी भक्ति भावना के साथ रति होती है, वहाँ भक्ति होती है। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भी रखती हैं और भक्ति भी रखती हैं। तो चारों पदों में यहाँ पर श्रृंगार और भक्ति रस है। और जहाँ विरह वेदना की बात आई है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। सुन सुनी विरहिन विरहे दही, सुन सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहिन विरह में फिर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से
अनुप्रास, रूपक, अलंकारों की सुंदर छटा है इसके अंदर, और सुंदर ब्रजभाषा का वर्णन है। ब्रजभाषा में गेय पद हैं। सूरदास जी ने इन पदों में बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिया है, जैसे कि कोई चित्रित किया हुआ चित्र है। और जबकि सूरदास जी अंधे माने गए थे, उनके नेत्रहीन थे वो, तो उन्होंने ऐसा वर्णन अपनी इस रचना में किया है। और सूरसागर ग्रंथ जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसके 1.25 लाख पद आज भी मिलते हैं, और 1.25 लाख में से 10,000 पदों को संकलित कर भी लिया गया है। तो ऐसा ग्रंथ सूरसागर, जिसमें से भगवान कृष्ण की भक्ति के गीत हैं, भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति सूरदास का अनन्य प्रेम दिखाई देता है। हम यह देख रहे हैं कि इसमें हमने भाषा बता दी है आप